आखिरी आवाज, एक बेहद भावनात्मक कहानी। घर के कोने कोने में यादें बसती हैं, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो चले जाने के बाद भी हमेशा गूंजती रहती हैं। रोहन अपने पिता के साथ रहता था। उसकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसके पिता ही उसके लिए सब कुछ थे, मां भी, दोस्त भी और मार्गदर्शक भी। पिता रामनारायण जी एक साधारण आदमी थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने का सपना देखते थे। दिन रात मेहनत करते ताकि रोहन को कभी किसी चीज की कमी ना हो। समय बीता, रोहन बड़ा हुआ और शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने लगा। नए दोस्त, नई दुनिया, और धीरे धीरे उसे अपने पिता का साधारणपन खटकने लगा। एक दिन की बात है, रामनारायण जी पहली बार रोहन के कॉलेज आए। उनके हाथ में एक छोटा सा टिफिन था, रोहन की पसंद के पराठे। कॉलेज के बाहर खड़े होकर उन्होंने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, रोहन बेटा, देख तेरे लिए क्या लाया हूं। रोहन अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, पुराने कपड़े, थका हुआ चेहरा और हाथ में टिफिन, उसे शर्म महसूस हुई। उसके दोस्तों ने हल्के से हंसना शुरू कर दिया। रोहन का चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से भर गया। वो तेज कदमों से पिता के पास आया और धीरे लेकिन कड़े शब्दों में बोला, आप यहां क्यों आए हैं? आपको समझ नहीं आता कि मैं यहां दोस्तों के साथ होता हूं? ये सब लेकर आने की क्या जरूरत थी? रामनारायण जी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उन्होंने बस इतना कहा, सोचा तू बाहर का खाना खाकर थक जाता होगा, इसलिए। लेकिन रोहन ने उनकी बात बीच में ही काट दी। प्लीज आगे से मत आया करो यहां, मुझे अच्छा नहीं लगता। उनके हाथ में रखा टिफिन धीरे धीरे नीचे झुक गया, जैसे उसमें रखा खाना नहीं, उनका दिल टूट गया हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़कर चले गए। उस दिन के बाद रोहन ने कई बार कॉल किया, लेकिन पिता ने कभी फोन नहीं उठाया। कुछ दिनों बाद रोहन को एक कॉल आया, आपके पिता की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाइए। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागता हुआ घर पहुंचा, लेकिन इस बार देर हो चुकी थी। पिता बिस्तर पर शांत लेटे थे, चेहरे पर वही सादगी, लेकिन आंखें हमेशा के लिए बंद। रोहन उनके पास बैठ गया, रोते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। तभी पास रखे टेबल पर उसे वही टिफिन दिखा, वही पराठे जो अब सूख चुके थे, और उसके पास एक छोटा सा कागज रखा था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, बेटा, मुझे माफ कर देना अगर मैं तुझे शर्मिंदा कर गया। मैं तो बस तेरा पेट भरना चाहता था, जैसे बचपन में भरता था। तू खुश रहे, बस यही मेरी दुआ है। रोहन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसकी दुनिया जैसे बिखर चुकी थी। वो जोर जोर से रोते हुए बोला, पापा, एक बार मुझे डांट लो, एक बार मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। घर में गूंज रही थी बस एक आखिरी आवाज, उस दिन की, जब पिता ने प्यार से कहा था, रोहन बेटा। शिक्षा, कभी भी अपनों के प्यार को उनकी सादगी से मत तौलो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो उनकी आवाज ही सबसे बड़ी कमी बन जाती है। याद रखो, माँ बाप का प्यार दिखावा नहीं होता, वो सिर्फ सच्चा होता है।